धर्म के अनुसार चलती है। पतिव्रता धर्म नारी में इतना शक्ति है कि सावित्री ने अपने पति को जबराज से लौटा लिया कि नहीं लौटाया। आज भी सावित्री वट वृक्ष का पूजा लोग करते हैं। सावित्री अपने पति से जमराज को लौटा लिया था। अनसुईया ने पाटी धर्म के बल पर ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीना का बच्चा बना दिया था। पाटी बल के बल पर सांडली ने कुष्ठपति को वह कंचन शरीर बना दिया। ऐसे ऐसे पातिव्रता नारी इस धरती पर हुई। इसलिए पाटी धर्म के जो पालन करती है जो माता लोग, उससे क्या नहीं होता है। बेहुला हमारे भारत देश की नारी थी, भारत देश की बेटी थी। बेहुला अपने पति को जमराज से कौन पूछे, हार मांस सब गल गया, उसको जोग कर बेहुला अपने पति को जिला ही लिया। बोलिए, पाटी धर्म के अनुसार से मर गया, फिर भी पति को मरा हुआ शरीर को छोड़ा नहीं। वो पति के साथ में मतलब नदी में बहा दिया उसको पति के साथ। कहा हम भी बह जाएंगे, मंजूर है। अब बहते बहते बहुत लीला है इसका, लेकिन अंतिम में जाकर पति को दिला ही लिया। इसलिए भगवान शिव जी कहते हैं वह नारी धनबाद के पात्र है जो पाटी धर्म के अनुसार चलती है। वह नारी इस लोक में देवी है, और ऐसी देवी पति को उत्थान करने वाली है। पति को आप लोग जानते हैं, राजा हरिश्चंद्र की पत्नी सेबिया, जब राजा हरिश्चंद्र दान दे दिया सब राज को, तब दक्षिणा लेने के लिए आया। राजा हरिश्चंद्र दान कर दिया तो दक्षिणा लेने के लिए आया। कौन किसको दान किया था सपना में? विश्वामित्र को। और सब फिर लेने के लिए आया। कहा दान राज दे दियो, दक्षिणा नहीं दोगे तो ये दान सफल नहीं होगा। दक्षिणा नहीं दोगे तो दान सफल नहीं होगा। आप बताइए। अंत में बिक गया राजा हरिश्चंद्र। उसका दक्षिणा नहीं पूरा तो नारी पतिव्रता नारी उसको जो पति के धर्म को रक्षा करे। यहाँ तो लोग अपना बहुत से लोग धर्म को खराब कर लेता है। पति का क्या धर्म रक्षा करेगा? लेकिन हाँ, बहुत से नारी भारत में हुई है जो पाटी धर्म को पालन करके अपने पति को रक्षा किया है। बहुत से प्रसंग है इसके ऊपर में। तो नारी धनबाद के पात्र होती है। एक एक नारी ऐसी धरती पर हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नी तीनों स्नान कर रही थी तालाब में या सरोवर में कहिए या गंगा में कहिए। तीनों वस्त्र को उतार कर ऊपर में रख दिया था। नारद जी सन से टहलते हुए चले आए। तीनों नारी को इस तरह स्नान करते बेचारा लजा गए और मुंह घुमा कहा कि तुम देवी जो है ना, तीनों देवी न कहलाती हो। तीनों देवियों का इस तरह स्नान करना, यह तुम लोग धर्म को बर्बाद कर दिया। जल में वरुण देवता का वास है, तुम धर्म को बर्बाद। तुम्हारा सामने में अनसुईया के धूल, चरण के धूल के बराबर नहीं हो। अब कहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नी अनसुईया के चरण के धूल के समान नहीं। गुस्सा लगा कि नहीं लगेगा उसको? गई अपना पति से, तीनों ने कहा कि अनसुईया का धर्म को नाश करो, तभी हम चैन से रह सकते हैं। अब नारी बस परे गोसाई है, नाचत है मरकट के नाई, फर गया फेर में ब्रह्मा विष्णु महेश। कहा कि हम पत्थर पे प्राण त्याग देंगे फोड़ कर कपार, लेकिन जब तक उसको नाश नहीं कीजिएगा अनसुईया हमसे बेसी बढ़ जाएगा। ईर्ष्या। वही तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ब्राह्मण के रूप में कमंडल में बालू भर के गया। अनसुईया देखती है कि 3 गो देवता हमारे साधु बाबा आ गया, साधु बनकर गया था छल करने के लिए, उसका धर्म नाश करने के लिए। किसको? अनसुईया को। कहा कि बाबा आप लोग आए हैं, बहुत खुशी की बात है, आप लोग बैठिए, क्या सेवा करेंगे बाबा? कहा कि इसमें अनसुईया से कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इसमें बालू है, बिना आग और बिना पानी से इसको हलवा बना दो। अनसुईया ने अपने पति भक्ति का शक्ति दिखला दिया। अनसुईया ने अपने पति भक्ति का शक्ति दिखला दिया। अब बिना आग और पानी से कमंडल का बालू को हलवा बना दिया। का बाबा हलवा बन गया, चलिए भोजन कर लीजिए। सुधा तो अब तो बल
ये तो जीत गया इसमें। अब कहा ऐसे भोजन नहीं करेंगे। कहा तब? कहा वस्त्र को उतार कर तब हमको भोजन कराओ। अब अनसुईया सोची साधु है कि शैतान आ गया मेरे यहाँ। अनसुईया तो आँख बंद करके त्रिकुटी महर्षि देखते, अरे यही तो तीनों बाबाजी ब्रह्मा विष्णु महेश हमको छल करने, हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए आ गया है। अब तो यहाँ धर्म संकट में फंस गया। बल हलवा बना दिया, नहीं खाएगा तो यो धर्म जाएगा। कपड़ा उतार कर भजन कराने के लिए बोलता है, उसमें भी जाता ठहरो। तो शक्ति था, पति भक्ति का शक्ति था ना, गुरु भक्ति का। तीनों को क्या किया, 6-6 महीना का बच्चा बना कर झुलवा पर झुला दिया, हलवा खिला करके। झूलते हुए कितने रोज बीत गए, कितने रोज बीत गए। तीनों नारियाँ देखते देखते हदास हो गए। तीनों नारियाँ आती है अनसुईया के यहाँ। कहा माँ हमारा तीनों पति आया था यहाँ। कहा आया तो था, तीनों झुलवा पर झूल रहा है, पहचानो कौन है। तीनों देवता था एक समान, ब्रह्मा विष्णु महेश, पहचान ना सका। अब उल्टा पुल्टा होता तो तीनों का धर्म चला जाता। अब ब्रह्मा को पकड़ लेता विष्णु भगवान, विष्णु को उस पर पकड़, लक्ष्मी को पकड़ लेता, वो तो सब धर्म नाश होता कि नहीं। तीनों बच्चा था एक समान, पहचान नहीं सका। कहा माँ हमसे जो क्षमा हुआ ये क्या तुम कर दिया। कहा ई लोग का जो कौल था सो मैं पूरा किया, हम क्या करेंगे। कहा माँ क्षमा कर दो, ये तीनों को पहचान करा दो। तीनों को बच्चा था। अनसुईया फिर तीनों को जल छे, ब्रह्मा विष्णु को महेश को पहचान करा दिया। और अनसुईया जो है ना अपना पति भक्ति का शक्ति दिखला दिया। अब ब्रह्मा महेश विष्णु को तीनों को अपने अपने पति को संग लगा दिया, चला गया लौट करके। तो पतिव्रता नारी में बहुत शक्ति है, ये सब भगवान शिव बोले हैं। हम लोग को चाहिए कि हम लोग सत्संग में बराबर आवें, संतों की वाणी को सुने, सुनकर ही नहीं रहें, उस पर चलें। गुरु महाराज कहें आस पास में सत्संग हो, आज जान लिए हैं कि सत्संग होता है। हम जो नहीं आता नहीं सत्संगी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो सत्संगी है वो सुन लिया, मुँह जगह सत्संग हो रहा नहीं गए, तब कहा कि उसका भाग संस्कार गिर रहा है सत्संग से, सत्संग के प्रति। और गिरते गिरते ऐसा होगा एक दिन कि सब चीज़ से गिर जाएगा। इसलिए सत्संग में गुरु दरिया में नहाना हो। बाकी दुर्मति भागे, रत्नाकर के दुर्मति भाग गया। उंगली मार डाकू था, हत्यारा था। भगवान बुद्ध का दर्शन हुआ, उसका दुर्मति भाग गया। ऐसे ऐसे बहुत महापुरुष। अनसुईया गुरु की भक्ति करके, पति धर्म का पालन करके ब्रह्मा विष्णु को बच्चा बना दिया 6-6 महीना का। ये सब कैसे हुआ, तो सत्संग में यह ज्ञान मिलता है। इसीलिए हम लोग को चाहिए कि हम लोग गुरु की भक्ति सत्संग में जीवन को लगा कर रखें और अपना जीवन को खुशहाल बनावें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।